तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थॉर का हैमर आता है सर, बहुत बढ़िया। आई होप थॉर के हैमर से आपकी खोपड़ी वोपड़ी ना टूटे। बट एनी हाउ, लेट्स सी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर एंड मैनी ऑफ देम हैव ज्वाइंड। सभी को देख पा रहे हैं, सभी का माइक और वीडियो ऑफ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, अच्छी बात है। और ठीक है, तो कोई लेट लतीफ़ तो है नहीं, अब जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आई एम टर्निंग ऑफ माई वीडियो एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी द प्रेजेंटेशन स्क्रीन। आई होप अमीबा क्लासेस का लोगो आपको विजिबल होगा। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर शुरू किया जाए। एक बार यस सर लिख दो ताकि आइडिया हो जाए कि सभी एकदम रेडी है आज बहुत अच्छी तरह पढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट क्लास का सुनना 1 मिनट और फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हमने हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी थी कि हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि जो दिल है, दिल तो बच्चा है जी, ये आपको पता ही है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ऑरिकल और 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल का साइज छोटा होता है, वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। अंदर की एनाटॉमी पढ़ी थी, लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड, कॉर्डी, टेंडिनी, पेपिलरी मसल, पेरिकार्डियम और भी दुनिया भर की बहुत सारी हमने एनाटॉमिकल चीजें देखी थी। तो आज उसी सेम डायग्राम को जो हमने खुद बनाया था उसको हम बुक के थ्रू और अच्छी तरह समझेंगे और कई नई चीजें भी हम आज समझने वाले हैं जो आपको काम में आएंगी। तो क्या तैयार हैं आप लोग? क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं एक ऐसे सफर में चलने के लिए जहां पर मजा ही मजा आता है? चलिए, सो आई होप एवरीवन इज ready. So how's the Josh? Everybody just say hi sir and we will be beginning the lecture. 47 students are there and that is a very great thing. तो चलिए शुरू करते हैं भाई, सभी हाई हैं। चलो बच्चे एक चीज आपको और समझाते हैं फटाफट से ताकि ये जो डायग्राम है वो समझ में आए। यहां पे हमने पढ़ा था कि ये जो दिल है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पे ये समझना, ये हमारी जो बॉडी है ये हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, सेंटर से जहां पे नोज होती है ना, नोज से नीचे गए तो माउथ, माउथ से नीचे गए तो थ्रोट आ गया, थ्रोट से नीचे गए तो स्टर्नम आ गई, तो ये फ्रंट एक्सिस है। ठीक है, सो द हार्ट लाइज एग्जैक्टली एट द सेंटर। ठीक है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसे कि ये एक लंग हो गया ये और दूसरा लंग हो गया ये, तो यहां पे बच्चे एक स्पेस होता है, इस स्पेस को बेटा हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, NOTCH। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? कार्डियक नॉच। और यहां पर आपका जो हार्ट है वो हार्ट इस तरीके से रखा हुआ होता है। तो सेंटर एक्सिस पे ये ज्यादातर आपका जो पार्ट है हार्ट का वो आ जाता है, बट ये जो नीचे की साइड, ये जो वेंट्रिकल वाला साइड होता है नीचे का, ये किस तरफ को टिल्टेड है? लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है, और ये लेफ्ट साइड इस कार्डियक नॉच की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आप ऐसे समझो कि ये जो हार्ट है, ये हार्ट का जो लोअर पार्ट है वो किससे गले लगा हुआ है, किसकी बाहों में चिपका हुआ है? वो चिपका हुआ है लंग्स की बाहों में, और उस एरिया को बच्चे हमने क्या बोला? कार्डियक नॉच। ठीक है, ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है क्लास 9th की, जिसने पढ़ी है हमसे क्लास 9th उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जैसे कि ये स्टमक है और स्टमक से बच्चे ये कौन सी ट्यूब जा रही है? जल्दी से लिखकर बताओ ये कौन सी ट्यूब है? स्टमक के जस्ट बाद कौन सा पार्ट आता है? ड्यूडेनम आता है। ठीक है, और इसी ड्यूडेनम से यहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इस तरीके से। इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? पेनक्रियाज बोलते हैं। तो साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये जो डायग्राम आप जो देख रहे हो, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से लगता है जैसे जो पेनक्रियाज है, या हम बोले ये जो ड्यूडेनम है, ये पेनक्रियाज को क्या कर रहा है? हग कर रहा है, अपनी बाहों में लपेटे हुए है और यहां पर प्यार को शो कर रहा है।
ठीक है, तो ये साइंटिस्ट की थ्योरी है अलग अलग की इस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस है। तो सिंपल सी चीजें आप समझ सकते हो, क्लास 10th में हो, बड़े समझदार बच्चे हो तुम लोग, पता है हमें। ठीक है, तो अब हम समझते हैं बच्चे एक चीज और, यहाँ पे धीरे धीरे एक एक करके चीजें याद आ रही हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। अब समझना बेटा यहाँ ध्यान से, हमने आपको ऑरिकल से जो वीन्स आती हैं वो आपको पढ़ा दी हैं। ये वाली कौन सी है बच्चे, ये कौन सी है, पल्मोनरी वीन, और ये है लार्जेस्ट वीन जिसको हमने क्या बोला बच्चे, वीना केवा। ठीक है, ये आ रहा है ऑरिकल में, अच्छी बात है। अब हमने पढ़ा क्या है, जो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है जिसका क्या नाम है बेटा, अयोर्टा, और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये एक्चुअल में नीचे की तरफ नहीं जाती हैं, ये आपको सीखना है, ये नीचे की तरफ नहीं जाती है, यहीं से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर बाकी के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऐसे ये पल्मोनरी आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है क्योंकि ऊपर क्या है बेटा, लंग्स है। ठीक है, तो सिखाने के लिए हमने आपको तो सिखा दिया, बट रियलिटी में ये ऊपर ऑरिकल्स की तरफ जाके फिर ऐसे राउंड लेती है। तो वही आज हम डायग्राम में समझने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आपको बड़ा ही खूबसूरत सा हार्ट नजर आ रहा होगा। दिल की बातें हैं, दिल से ही हम समझेंगे। फटाफट से इरेजर से ये फालतू चीजें थोड़ी सी मिटा देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होंगे इससे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं दिल के बारे में पढ़ने के लिए? दिल से दिल तक आज हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बच्चों गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, ध्यान से देखो जो आपके स्ट्रक्चर स्क्रीन पर है। लेबलिंग अपन सारी पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, काफी कुछ पढ़ा चुके हैं, बट रियल स्ट्रक्चर अगर आपके एग्जाम में आता है तो इस हार्ट से लेबलिंग आने के चांसेस हैं, और लेबलिंग चांसेस हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर किस लोकेशन पर है। ठीक है बेटा, तो शुरुआत करते हैं हम इस पार्ट से जिसको हमने क्या बोला, आयोर्टिक आर्च। आर्च क्या होता है, ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्च या आर्क। ठीक है, जो भी आप बोलते हो। तो ये ऑरिकल से यहां से ये वेंट्रिकल से निकलता है, कौन, आयोर्टिक आर्क। ठीक है, नीचे अभी इंटरनल स्ट्रक्चर हम अगले डायग्राम में देखेंगे। तो यहां से ये वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और यहां कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आता है और फिर ये ऐसे राउंड लेके आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो अब हमने इसको बेटा क्या नाम दे दिया, डिसेंडिंग अयोर्टा। समझ रहे हो बच्चों, क्या बोला हमने इसको, डिसेंडिंग अयोर्टा। तो ये हमारे पास अयोर्टा क्लियर है कि नीचे से आया और ऊपर की तरफ इस तरीके से आर्क बना रहा है। अगर एग्जाम में डायग्राम आता है तो आर्क जैसा स्ट्रक्चर, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा इस तरीके से आर्क बना हुआ, आंखें खोल के आप उसको बेटा क्या लेबलिंग दोगे, अयोर्टा। ठीक है, बिना कंफ्यूजन के, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आर्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हमें क्या लेबलिंग देना है, अयोर्टा। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब हम ढूंढते हैं वीना केवा। ठीक, मिटाते जाते हैं कुछ चीजें ताकि आप साफ सुथरापन पढ़ते जाएं। अब बात करते हैं हम वीना केवा। वीना केवा जैसे कि हमें पता है, ये वीना केवा एंटर कहां करता है, ये वीना केवा एंटर करता है कौन से वाले ऑरिकल में, ये कौन सा ऑरिकल हो जाएगा, राइट ऑरिकल हो जाएगा। तो राइट ऑरिकल में ये वीना केवा आया और इसने एंटर कर दिया। तो ये हमें पता है वीना केवा इज द लार्जेस्ट वीन। ठीक है ना बच्चे, ये भी हमें पता है। बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास अयोर्टा हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट हमने वीना केवा पढ़ लिया। अभी दो पार्ट और बचे हैं, दो ब्लड वेसल। तीसरी ब्लड वेसल ढूंढते हैं हम। तीसरी ब्लड वेसल ये हमारे पास रही कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से समझना ये कॉमन है। अब समझना पल्मोनरी आर्टरी बच्चे कहां से निकलती है, इस जगह से, ये वाले पार्ट से। ठीक है ना, ये कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। बेटा सुपीरियर पोस्टीरियर का चक्कर बाद में आपको बताएंगे, अभी दिल का चक्कर समझो। तो यहां पे बेटा अगर हम बात करें, ये कौन सा पार्ट है बच्चे, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर की तरफ इस तरीके से गई। ठीक है, कौन जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। ऊपर जाते जाते एक पार्ट कहां पे डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और दूसरा ये निकला इस तरीके से, ये निकला इस तरीके से किसकी तरफ बेटा, राइट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी।
अब हमारे पास क्या बची, पल्मोनरी वीन। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये रही पल्मोनरी वीन, ठीक है, सर्कल कर रहे हैं उसको तो आपको समझ में आता जाएगा। पल्मोनरी वीन कौन सी बेटा, राइट। और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये कौन सी पल्मोनरी वीन रही, लेफ्ट। पल्मोनरी वीन आ रही है ना, लंग्स से आती है, तो ये लेफ्ट तरफ से आ रही है, और ये कहां से आ रही है बेटा, राइट। तो ये आ रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे आ जाएगी, ये इस तरीके से। अच्छा मिटा देते हैं पहले, फिर साफ साफ समझते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आई, ये आगे इस तरीके से आई, यहाँ पे ये आई, यहाँ पे ये आई, और दोनों यहाँ पे मर्ज करके एंटर कहाँ करे, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये जो 4 ब्लड वेसल जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, अब फ्राइडे को पढ़ाई थी, कि वीना केवा एंटर करेगा, पल्मोनरी वीन एंटर करेगी, यहां से आयोटा लीव करेगा, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी लीव करेगी। तो चारों किस तरीके से दोनों एंट्री करती हैं आर्टरीज, सॉरी दोनों लीव करती हैं आर्टरीज और एंट्री करती हैं वीन्स, किस तरीके से करती हैं ये आप बच्चे समझ गए हो इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, निर्वाण गौतम क्या दिक्कत है, और यहाँ तुम लोग क्या क्या लिख रहे हो सभी, निर्वाण गौतम को क्या दिक्कत है भाई, 50 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया, थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर करते हैं, बाकी के पार्ट समझते हैं। ठीक है, डायग्राम फिर से क्लियर हो चुका है। तो अयोटिक आर्क आप समझ चुके हो, डिसेंडिंग अयोटा समझ चुके हो, ठीक है, वीना कीवा हो गया, यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर दिया हुआ है, तो यहाँ पे अभी हाल देख लेते हैं, मुकुल का शायद डाउट था। बेटा सुपीरियर होता है जो ऊपर की तरफ से आता है, मतलब कि हमारे ब्रेन वाले पार्ट से। इन्फीरियर होता है जो बॉडी की तरफ से आता है, और ये आके यहां से आएगा, ठीक, और यहां पे सीधे मर्ज कर जाएगा ये वीना केवा, और एंट्री कहां होगी उसकी, राइट एट्रियम में। ठीक है मुकुल, तो ये आपका शायद डाउट था, तो इसको हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अयोटिक आर्क हो गया, सुपीरियर वीना केवा हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी पढ़ लिया, असेंडिंग अयोटा हो गया, यहाँ पे हमने लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी पढ़ ली, लेफ्ट पल्मोनरी वीन हो गया, लेफ्ट एट्रियम पढ़ लिया, राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, इंफीरियर वीना केवा हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इतने पार्ट्स हमने कर लिए। अब दूसरे पार्ट जो है उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छी तरह और समझ में आए। अब अगला पार्ट क्या है बच्चे, पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक कौन सा पार्ट बोला उन्होंने, ये जो ब्लू कलर से आप पार्ट देख रहे हो कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी का। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, लीव कर रही है, तो इनिशियल जगह जहां से ये लीव करती है, मतलब ब्रांचेस में डिवाइड नहीं हुई है अभी, अनब्रांच्ड जो आर्टरी होगी उसको हमने क्या बोल दिया, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी किससे रिलेटेड वर्ड है बेटा, पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, राइट पल्मोनरी वीन भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की। बच्चे देखो सिंपल सा है, हार्ट जो है हमारा, दिल जो है, वो हमारी पूरी बॉडी में क्या सप्लाई करता है, हार्ट जो हमारा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। बट अगर हार्ट खुद को ही ब्लड अपने ही सेल्स को सप्लाई नहीं करेगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो यहां पे ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना बच्चे, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या वीन की बात करें, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी वीन, राइट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी वीन, ये एक सेपरेट सर्कुलेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, कोरोनरी सर्कुलेशन। और कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट जो है अपनी ही खुद के ऑर्गन में ब्लड को डालता है ताकि वो खुद क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए। तो यहां पे वर्ड यूज होता है कौन सा बच्चे, कोरोनरी। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच आर्टरी सप्लाई द ब्लड इटसेल्फ टू द हार्ट, तो कौन सी आर्टरी का आंसर जाएगा, क्या आंसर जाएगा, लिखकर बताओ जल्दी से। द आर्टरी विच सप्लाई द ब्लड इटसेल्फ टुवर्ड्स द हार्ट, द आंसर विल बी कोरोनरी। ठीक है बच्चे, बड़ा ही सिंपल सा है, इट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने सारे ही जो डायग्राम है, लेबलिंग है, वो डिस्कस कर ली है। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ब्राउनिश कलर का, ये एक्चुअली फैट चढ़ा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम वगैरह मार्क किया हुआ है, बट अगले डायग्राम में देखेंगे हम। और इस तरीके से, हाँ ये तो एट्रियम हो गए,
ये जो येलो कलर का पार्ट आप देख रहे हो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, फैट। ठीक, और ये आप देखो कि मसल्स बनी हुई हैं इस तरीके से, शेडिंग है मसल्स की, तो ये मसल्स कौन सी हो जाती हैं, कार्डियक मसल्स हो जाती हैं। ठीक है, बहुत जल्दी समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अपने पास डायग्राम था ना बढ़िया सामने, तो अब आपको पता चल गया कि दिल एक्चुअल में होता कैसा है। दिल तो बच्चा है जी, आपको पता ही है। ठीक है बच्चे, अब इसको हम क्या करते हैं, इस खूबसूरत से दिल को हम काट देते हैं। ठीक है, दिल तोड़ देते हैं। आजकल दिल बहुत टूटते हैं बच्चों के, तो यहाँ पे दिल को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दिल के अंदर हमें एक्चुअल में क्या मिलने वाला है। तो ये रहा आपके पास अगला खूबसूरत सा डायग्राम। जब दिल टूटता है तो अंदर हमें क्या मिलेगा, वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं बच्चों, दिल टूटने के बाद आपका जो दिल है वो कैसा दिखेगा, तो डायग्राम बच्चों आपके सामने है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। तो पहले तो इस डायग्राम को ध्यान से निहारो, 10 सेकंड दे रहे हैं, पहले इस डायग्राम को अपनी आंखों से खुद देखो, पार्ट्स को चेक करो, फिर हम धीरे धीरे समझाएंगे। तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लो, और जब तक डायग्राम को निहार लो कि टूटा हुआ दिल एक्चुअल में कैसा नजर आता है। हाँ जी, तो निहार लिया आप लोगों ने, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम थोड़ा निहारने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम इस स्ट्रक्चर को, मतलब कि इसकी एनाटॉमी की बात करें, तो हम अभी अब क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड द एसोसिएटेड ब्लड वेसल डायग्राम के फॉर्म में। चलो समझने की कोशिश करते हैं। हम आयोर्टा पढ़ चुके हैं, जहां पे भी आर्क जैसा ऐसा स्ट्रक्चर देखे, आंखें खोल के आंसर क्या जाएगा, आयोर्टा। सारी लेबलिंग्स अपन डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। और देखो ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि भाई ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है। अब ढूंढते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वेंट्रिकल रहा। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है, राइट वेंट्रिकल, तो ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल रहा, और ये आगे की तरफ बढ़े और यहाँ पर लेबलिंग नहीं दी हुई है। हाँ, ये वाला पार्ट बच्चे अभी हम क्या पढ़े थे, पल्मोनरी ट्रंक पढ़े थे। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड किया, तो डिवाइड करके इसने क्या बनाया, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग की तरफ, और ये जा रही है इस तरफ, पल्मोनरी आर्टरी किसकी तरफ बच्चे, राइट लंग की तरफ। तो वेंट्रिकल से ब्लड निकला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और वेंट्रिकल से ही, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, ये जा रहा है पीछे से होते हुए जाएगा, और ये अयोर्टा के थ्रू बाकी के बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो वेंट्रिकल से जो ओरिजिन है वो आप डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सीखे। ठीक, अब जो ब्लड वेसल्स आती हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, ऑरिकल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या है, ऑरिकल। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ऑरिकल क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, और वेंट्रिकल्स क्या होते हैं बच्चे, साइज में बड़े होते हैं। आपको दिखाई दे ही रहा है। तो ये ऑरिकल है, और ऑरिकल में एंट्री होगी। तो आप देखो यहां पर ब्लू कलर से ये एंट्री हो रही है। ठीक है, बाकी का मिटा देते हैं। तो ये एंट्री हो रही है, कौन आ रहा है, वीना कावा। ये इंफीरियर वीना केवा या पोस्टीरियर लिखा हुआ है, और ये ऊपर क्या हो गया, सुपीरियर। ये अंदर ही अंदर एंटर करेगा इस तरीके से, और यहां से ये एंटर करेगा, और दोनों ही अपने ब्लड को कहां पे छोड़ देंगे, राइट ऑरिकल में लीव कर देंगे। फिर बात करते हैं हम किसकी, पल्मोनरी वीन की। ढूंढते हैं भाई कहां है, ये रही पल्मोनरी वीन। ठीक है, लेफ्ट लंग से ये पल्मोनरी वीन, और इस तरफ हो जाएगी पल्मोनरी वीन राइट लंग से। ये एंटर किया, पल्मोनरी वीन कहां एंटर करती है, ऑरिकल में।
तो ये पीछे से होते 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 यहाँ पे आके ये एंटर करेगी, ये ऐसे ऐसे यहाँ एंटर करेगी, और ये पल्मोनरी वीन इस तरीके से एंटर कर जाएगी। कहाँ बच्चे? ऑरिकल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बच्चे ने चैट में कुछ लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स आर बिगर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम सर राइट वेंट्रिकल इज लार्जेस्ट। और बिल्कुल सही बात है। और बच्चे बड़ा होना जो आपका ये जो राइट वेंट्रिकल है जनरली साइज ऑलमोस्ट सेम है अगर देखा जाए, वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम साइज समझो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली समझना बच्चे, ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करने वाले थे कि वेंट्रिकल, जैसे कि राइट वेंट्रिकल की कौन बात कर रहा है यहाँ पर, हाँ मुकुल साहू कह रहा है कि भाई ये जो राइट वेंट्रिकल ये बड़ा दिख रहा है। रीजन भी देखो, इसका सरफेस एरिया देखो आप तो इतना है, और इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। रीजन क्या है? इसकी जो वॉल है बच्चे ध्यान से देखो, ये वाली जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है बच्चे, ये कैसी है? थिक, और ये वॉल थिक है, इसकी वजह से इसका साइज कैसा नजर आ रहा है? छोटा नजर आ रहा है। तो साइज ऑलमोस्ट सेम है बट इसकी वॉल थिक होती है। अब ये वॉल थिक क्यों होती है ये आगे डिस्कस करने वाले हैं। फ्राइडे को भी आपको हमने बताया था कि भाई वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। तो इसका रीजन है आगे। ठीक है, और डिटेल समझते हैं यहाँ पे बाकी की। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को स्ट्रक्चर हार्ट का देखकर? मजा आ रहा है कि नहीं? है ना, फैज मोहम्मद ने एकदम सही जवाब दिया। इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो हमने वीना केवा पढ़ लिया, पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा ये हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, पल्मोनरी वीन हो गया, राइट एट्रियम हो गया, पल्मोनरी वीन हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, इंफीरियर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ लिया है हमने। बस इतना पढ़ लिया। तो कलर चेंज कर लेते हैं कुछ नया देखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व की। हमने पढ़ा था, आपको याद कराया था हमने, राइट ट्राई, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो राइट साइड होती है वहां पे कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड। तो ये कितने ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि 3 फ्लैप्स है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको सही विजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये आप अंदर टूटा हुआ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। दिल का, दिल टूटता है भाई, दर्द तो होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लैप्स होते हैं, तो एक फ्लैप ये रहा, एक फ्लैप ये रहा, और एक फ्लैप आगे की तरफ होगा जो डायग्राम में विजिबल नहीं है। समझे? तो ये फ्लैप्स हो गए ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, इस तरफ आते हैं बच्चे, तो ये रहे हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व, एक फ्लैप और दूसरा फ्लैप। ठीक, 3 फ्लैप कैसे पता चल पाएगा? अगर जूम कर रहे हैं डायग्राम को बच्चे, यहां ध्यान से देखो, ये वाले जो व्हाइट पार्ट है ये आपको हमने पढ़ाए थे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्डी टेंडनी। आपको पता है ये कॉर्डी टेंडनी। तो 3 फ्लैप से ये 3 कॉर्डी टेंडनी जुड़े हुए हैं कि नहीं? 1, 2 और 3। और ये नीचे कौन सी मसल से जोड़ती रखती है इसको? कौन सी मसल्स होती हैं बेटा? पेपिलरी मसल्स। तो यहाँ पे 3 फ्लैप हैं, तो ये 3 तरीके से इधर जुड़ रहे हैं। और बाइकस्पिड में देखें तो 2 फ्लैप हैं, तो यहाँ पे 2 पेपिलरी मसल से ये कॉर्डी टेंडनी जो है वो जुड़ी हुई है। ये हो गया कॉर्डी टेंडनी, और ये क्या हो गया बच्चे? फ्लैप्स। बाइकस्पिड को और हम क्या बोलते हैं बेटा? मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। कॉर्डी टेंडी भी पढ़ लिया हमने, सारे हमने पढ़ लिए। अब 2 लेबलिंग्स और बची हैं, सेमीलूनर पॉकेट्स और सेप्टम। सेप्टम जैसे कि आपको हम पढ़ा चुके हैं, उन दीवारों को हम सेप्टम बोलते हैं जो चेम्बर्स को सेपरेट करती हैं, है ना। तो हमने जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो ऊपर वाले जो ऑरिकल को सेपरेट करते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, नीचे वाले इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो हॉरिजॉन्टली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सब बेटा कार्डियक मसल से बने होते हैं। एवरीथिंग मेड ऑफ कार्डियक मसल्स, राइट? द हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। अब बात करते हैं हम सेमीलूनर वॉल्व ऑफ अयोटा। याद करो, आपको बताया था कि अयोटा के बेस पर सेमीलूनर वॉल्व होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के भी बेस पर पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व होता है। तो इसका डायग्राम आप अगर आप देखोगे तो ये रहा डायग्राम। ठीक है, ये बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं? सेमीलूनर वॉल्व बने हुए हैं अयोटा के। ठीक है, और ये सेमीलूनर वॉल्व्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये अयोटा के सेमिलर वॉल्व, और ये किसके हैं बेटा? पल्मोनरी
आर्टरी के सेमिलूनर वॉल्व। तो ये आयोटिक सेमिलूनर वॉल्व और ये पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व। ठीक है बच्चे, तो ये दिल का डायग्राम हमने पढ़ लिया है और आई होप कि आपको आउटर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हार्ट का और इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का बड़े आसान तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा। एग्जाम में डायग्राम कुछ ऐसा ही आएगा बट कलरफुल नहीं होगा, लाल नहीं होगा। वो कैसा होगा? ब्लैक ब्लैक, है ना, काला काला देखेगा जिसपे इंक ज्यादा लगी होगी और आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि लेबलिंग पूछी कौन सी जा रही है। बट अगर आप अपने कंसेप्ट्स और कॉमन सेंस को यूज करोगे तो आप बड़ी ही आसानी से इन लेबलिंग्स का आंसर दे पाओगे। जितनी ज्यादा बच्चे इधर लेबलिंग्स आप देख रहे हो ना, इतनी सारी नहीं पूछी जाती हैं। एग्जाम में जो लेबलिंग्स पूछी जाएंगी वो इधर सुन लो ध्यान से, इधर लेबल कर रहे हैं। पहली लेबलिंग अयोर्टा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी लेबलिंग वीना केवा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंफीरियर वाली भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर पे रखेंगे। फिर वेंट्रिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। फिर आपकी पल्मोनरी आर्टरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तरफ की, ठीक है। और फिर पल्मोनरी वीन इंपॉर्टेंट है। कहाँ चली गई? ये पल्मोनरी वीन, ठीक। सेमिलूनर वॉल्व ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ना तो देखो सब कुछ है। हम तो बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चांसेस होती हैं आने की। बाइकस्पिड की लेबलिंग और ट्राइकस्पिड की लेबलिंग और ये पल्मोनरी वीन्स इस तरफ की, बस ये सारी इंपॉर्टेंट है लेबलिंग जो आपको देखते ही साथ एक हार्ट के स्ट्रक्चर को पहचानना आना चाहिए। बाकी फिर पेपर बनाने के वाले के ऊपर है कि वो क्या क्या कचड़ा इस डायग्राम में डालता है और बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्जाम के पेपर की बात कर रहे हैं, ना कि स्कूल के एग्जाम की। वो तो अपने टीचर बनाते हैं अपन लोग, तो अपन लोग कचड़ा नहीं बोलेंगे उस चीज को। बोर्ड के एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कैसा क्वेश्चन आता है तो वो उसके ऊपर है, ठीक है। एक डायग्राम और है हमारे पास, उसको भी निपटा देते हैं फटाफट। अब दिल में लगेगा करंट। वो कौन सा गाना था दिल में करंट लगने वाला? देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, टिंग डिंग 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 डिंग। तो करंट लगने करंट लगने वाला है और ये आपके सामने जो डायग्राम है वो करंट वाला डायग्राम खुल चुका है। जैसा कि बच्चों हमने आपको पढ़ाया था कि जो SAN होता है वो क्या होता है? पेसमेकर, और AVN को कॉन्ट्रैक्शन सेंटर, या बच्चे इसको हम पेस सेटर भी बोलते हैं। SAN क्या है? पेसमेकर, और AVN क्या हो जाएगा बच्चे? पेस सेटर। तो यहां पे इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये आर्क क्या हो गया? अयोर्टा, आंखें खोल के देख सकते हो। लेफ्ट एट्रियम भी आप पढ़ चुके हो। सुपीरियर वीना केवा भी आप देखते ही साथ पहचान जाओगे। बाइकस्पिड वॉल्व भी आप देखते ही साथ पहचान जाओगे। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, ट्राइकस्पिड वॉल्व और राइट वेंट्रिकल, ये तो आप देखते ही साथ पहचान गए। और इंफीरियर वीना केवा ये भी पहचान गए। यहां पे सेप्टम की जो अभी बात की थी, ये वाला सेप्टम कौन सा है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है बच्चे? सेपरेट कर रहा है। अब यहां पे जो हमें समझना था, जो हमने आपको डायग्राम में समझाया था कि भाई साइनोएट्रियल नोड की लोकेशन क्या रही? ये रही एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑरिकल, ठीक है। यहां से ये नर्व फाइबर जा रही हैं और ये आगे आगे बढ़ रही हैं किस जगह? ये वाला क्या हो गया बच्चे? AV नोड। तो ये फाइबर्स किसकी तरफ जा रही हैं? AV नोड। और AV नोड से फिर निकलती है क्या? बंडल ऑफ हिस। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लेबलिंग, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अब आप बच्चे बंडल ऑफ हिस देख पा रहे हो। ये रही क्या? बंडल ऑफ हिस। और फिर ये क्या निकली? येलो येलो, वेरी गुड फेलो की तरह आप देख पा रहे हो। ये कौन सी फाइबर्स हो गई बेटा? परकिंजी फाइबर। प्यारे प्यारे नटखट शैतान बच्चों, समझ में आ रहा है? दिल की बातें चल रही हैं तो क्यों ना समझ में आएगा। समझ में आया बच्चे यहां तक? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल बने रहो आधे घंटे और, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। और उस डबल ब्लड सर्कुलेशन के लिए समझना जरूरी है कि जब कोई बहुत ही स्पेशल पर्सन जब आपके पास होता है तो दिल की धड़कनें धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाती हैं और जो हमारा सर्कुलेशन होता है
उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो अब वो दिल की धड़कनों के साथ साथ वो जो ब्लड है बच्चे, वो किस तरीके से आगे फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, वो अब हमें पढ़ना है किस टॉपिक के अंदर, डबल ब्लड सर्कुलेशन। तो 30 सेकेंड्स का गैप लेते हैं जब तक हम सेट कर लेते हैं इधर स्क्रीन, तब तक आप को जो करना है वो कर सकते हैं। चलो स्क्रीन तो हाल सेट हो जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ने का समय आ गया है, बिकॉज दिस इज लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एवरीथिंग। तो मूव ऑन आप लोग कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन करने के बाद अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है डबल ब्लड सर्क्यूलेशन। बच्चे डबल ब्लड सर्कुलेशन के टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको सुनना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान भटक जाएगा, दिल की बातें चल रही हैं, तो ऐसा ना हो कि ध्यान भटक जाए। तो बिल्कुल फोकस के साथ सुनना अगले आधे घंटे, बस सुनना, कोई क्वेश्चन नहीं, बस यस सर आंसर देते रहना। क्वेश्चंस कर लेंगे अपन डबल ब्लड सर्कुलेशन के, अभी जितना समझा रहे हैं बस आज वो आप सुनो, ठीक है। जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिकतर मेरे ख्याल से 50 में से 40 बच्चे एकदम नए स्टूडेंट्स हैं, ब्रांड न्यू, उनमें ब्रांडिंग ठप्पा लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी तरह बच्चे आप लोग को समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन की शुरुआत करते हैं, इसको मिटा देते हैं हेडिंग को, फालतू में स्पेस घेर रहा है। अपने पास अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं, तो कलर्स के साथ अपन खेलेंगे और बनाएंगे डायग्राम। तो बच्चों तैयार, एक बार आखिरी बार यस सर हो जाए और फिर अपन शुरुआत करते हैं। काफ़ी बच्चे रेडी हैं, बहुत बच्चे सो भी रहे होंगे, ईयरफोन लगा लिया होगा कान में और बढ़िया कूलर के सामने सो गए होंगे, है ना। आसिफ सर को क्या ही पता चलने वाला है कि सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, सही बात है, इसमें क्या कर सकते हैं हम। बट जितने बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सब उन बच्चों के लिए है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे रिस्पॉन्स ऐसे ही देते रहा करो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पर ही पता चलता है कि हाँ भाई सीख रहे हो। अगर मान लो हम पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है, और कोई बोले ही नहीं कुछ, तो फिर मज़ा नहीं आता है, ठीक है। चलिए सर, आपकी क्लास में कभी नींद नहीं आती, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो तो जागते रहो और सुनते रहो, क्योंकि आगे अपन बढ़ने वाले हैं। अब समझना बेटा, डायग्राम में अपन एक डिब्बा बनाएंगे। तो ये अपन ने एक डिब्बा बनाया, इस डिब्बे के हमने ये बनाया, अब सुनते जाना बस, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर चैम्बर, ये हमने बनाया इंटर ऑरिक्यूलर चैम्बर, और ये हमने बनाया इंटर वेंट्रिकुलर चैम्बर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे फटाफट से लेबलिंग करते हैं। इस ऑरिकल की बेटा बात करें तो ये कौन सा ऑरिकल है, ये हमारे पास हो गया कौन सा वाला, लेफ्ट, ठीक है। कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, ये हो गया लेफ्ट, अरे कलर धोखा दे रहा है, ब्लैक, हाँ जी। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल, ये कौन सा हो गया, राइट ऑरिकल, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपको पता है, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें पता है, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच होने वाली है, तो कोशिश करेंगे मज़े से समझ में आए, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा हो सकता है बट मज़ा आएगा, ठीक। यहाँ पर बेटा हार्ट के, दिल के जस्ट ऊपर हमने शो कर दिए कि हमारे क्या हैं बच्चे, लंग्स, है ना। सभी के पास लंग्स हैं और सभी के लंग्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं बेटा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। चलो, और ऊपर हमने वो चीज़ बना दी जो कई बच्चों के पास नहीं होती है। कौन सा बेटा वो पार्ट हो गया, इस पार्ट को हमने क्या बोला बेटा, ब्रेन, ठीक है। बहुत बच्चे के तो घुटने में होता है, ये बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है, बट उनके घुटनों में ब्रेन होता है। बट हाल फिलहाल अगर रियल लाइफ की बात करें तो ब्रेन ऊपर ही होता है, ठीक बच्चे। नीचे हम शो कर देते हैं हम बाकी के बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट्स की जगह हमने क्या लिख दिया, बॉडी के अलग अलग टिश्यू, ठीक। वो टिश्यू हाथ के, पैर के, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के, वो सब इस बॉडी टिश्यू के अंदर हमने क्या कर दिया, कवर।
अब बच्चे ध्यान से समझना, क्लास 9th की कहानी अगर आपको याद हो, सब लोग इमेजिन करना और सुनते जाना, ठीक है। चलिए, तो आपने सांस ली, सांस से एक गाना याद आ गया, सांस में तेरी सांस मिली, तो इस पर्सन को सांस आई और इस पर्सन को सांस आई, ठीक है। तो जैसे ही बच्चे आपने या किसी पर्सन ने इनहेल किया, इनहेल करके वो जो ऑक्सीजन है, द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, इट विल बी गोइंग इनटू योर नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से फिर फेरिंग्स में पहुंचेगी, फेरिंग्स से फिर लेयरिंग से होते हुए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते 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 लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, और उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम एल्वियोलाई। अब वो लंग्स के एल्वियोलाई में कौन पहुंच चुकी है बच्चे? ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनते जाना। अब लंग्स से वो ऑक्सीजन आगे बढ़ेगी, एंडोथीलियम होती है बच्चे, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, तो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में एंडोथीलियम के हेल्प से कौन सा प्रोसेस होगा? सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन से एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन निकल के ब्लड वेसल में आएगी, और ब्लड वेसल में वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल में बच्चे आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है बच्चे? ब्लड वेसल में। तो ये ब्लड वेसल निकली, अब ये लंग्स से ब्लड वेसल निकली, और ये ब्लड वेसल सीधे पहुंचेगी कहां बेटा? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अपन लेबलिंग भी करते जाएंगे। लेफ्ट ऑरिकल में दिस ब्लड वेसल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्राउन कलर, दिस ब्लड वेसल इज ब्रिंगिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, और हार्ट की तरफ आ रही है। तो ये आर्टरी है कि वीन है? सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि ये बेटा क्या है? वीन है। और क्योंकि ये लंग्स से आ रही है, और लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? पल्मोनारी। नारी, नारी, नारी तो लड़की होती है, पल्मोनरी, ठीक है ना बेटा? पल्मोनरी वीन। और इस पल्मोनरी वीन में बेटा किस टाइप का ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन आ रहा है। ब्लड कहां एंटर किया? लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। हार्ट का बच्चे हमें फंक्शन पता है कि हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये जो ऑरिकल है ये ऑरिकल लेफ्ट हो या राइट, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही ये दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे यहां पे कौन सा वॉल्व लगा हुआ होता है? कौन सा वॉल्व होता है बच्चे? जल्दी से लिखकर बताओ। बाइकस्पेड। ये बाइकस्पेड वॉल्व ओपन होगा, और ये ऑक्सीजन फ्लो करके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहां पहुंच जाएगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पहुंचेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें भी क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है उसके अंदर कौन एंटर कर जाएगी? ऑक्सीजन, है ना। आयोर्टिक वॉल्व ओपन करेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज करेंगे, क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन आगे की तरफ कहां पहुंचेगी? कौन से ब्लड वेसल में पहुंचेगी बेटा? आयोर्टा में। अब ये आयोर्टा जो है, इसको आगे बनाते हैं। अब ये आयोटा दो जगह जाएगा। एक जगह होगी इस आयोटा की, कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। एक जगह होगी इस आयोटा की जो कि आपके कहां जाएगी? ब्रेन के पास। ब्रेन है ना बच्चे आपके पास? तो ये एक डिवीजन कहां जाएगी? ब्रेन के पास। और दूसरी डिवीजन यहां से निकलेगी, और ये डिवीजन हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। सिंपल सा है। अब जो आर्टरी बच्चे ब्रेन की तरफ लेके जा रही है आर्टरी, इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? कैरोटिड आर्टरी। अब बॉडी टिश्यू की बात करें तो यहां पे बॉडी टिश्यू कई सारे हैं। कौन कौन से? इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, किडनी हो गई, ठीक, लीवर हो गया, और साथ में हमारे
आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, दुनिया भर के बॉडी के पार्ट हैं जो कि आपको पता है। ठीक, तो अलग अलग नाम है, इंटेस्टिनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और फिर नॉर्मल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, दुनिया भर की आर्टरीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे बच्चे होना क्या है, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ये ब्लू और ये रेड। ठीक है, अरे अरे अरे, ये ब्लू अलग ही लेवल की दिक्कत हो रही है, ये ब्लू और रेड। ठीक है, कलर हो गए सेट, कलर भी होना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो बेटा बॉडी टिश्यू में कौन पहुंच गया, ऑक्सीजन। यहां पर भी ब्रेन में बच्चे कौन पहुंच गई, ऑक्सीजन। कौन लेके गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्रेन में और बॉडी के टिश्यू में क्या होगा बच्चे, क्लास 9th में क्या हुआ था, रेस्पिरेशन, है ना। कौन सी रेस्पिरेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन से बच्चे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी टिश्यू में क्या हुआ, रेस्पिरेशन। खाना आपने खाया ही था तो ग्लूकोज ऑलरेडी आपके सेल्स में प्रेजेंट था, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने क्या कराया बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से मेंटी क्विज का क्वेश्चन कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बहुत ही शानदार। हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे कि सिर्फ कार्ब अमीनो ही नहीं, बहुत अलग अलग चीजें भी होती हैं, बट हाल फिलहाल कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना, CO2 को कैरी करेगा। अब यहां से देखो, ये हो गई, हमने इसकी लेबलिंग्स पढ़ ली कि ये अयोर्टा हो गया, ये कैरोटिड आर्टरी। अब ब्रेन में भी तो बेटा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी क्या बन चुकी है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर भी क्या बन चुकी है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी। अब यहां पे बेटा होगा क्या, ये नीचे बॉडी टिश्यू से ये वापस ऊपर की तरफ आएगी, ब्रेन से ये आ रही है, ब्रेन से जैसे ये वीन निकलेगी, है ना। अब ये वीन निकलेगी क्योंकि आर्टरी आई, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज मिलेंगी ब्रेन की तरफ, और फिर वीन निकलेगी, और इसको हमने क्या बोल दिया, कैरोटिड वीन। बच्चे क्या बोला हमने, कैरोटिड वीन। ब्रेन में भी ग्लूकोज होता है, बिल्कुल होता है बच्चे, ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि ग्लूकोज को पहुंचाता है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है, CSF होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। ब्रेन में ग्लूकोज नहीं होगा तो बेटा नहीं हो सकता, मर जाएंगे हम, इसलिए हमें खाना हम खाते हैं ताकि ग्लूकोज भी ब्रेन तक पहुंच पाए और हम जिंदा रह पाए। अब ये ऊपर से कैरोटिड वीन आ रही है, नीचे से एक और वीन पहुंचने वाली है, और मतलब कि अब समझना ध्यान से, ऊपर से जो वीन आ रही है इसको हमने क्या नाम दिया, सुपीरियर वीना केवा। नीचे से जो जा रही है बच्चे इसको क्या नाम दिया, इंफीरियर वीना केवा। ठीक है, तो ये सुपीरियर वीना केवा आई, यहां से इंफीरियर वीना केवा आई, ये सुपीरियर आई, और हमने लास्ट में दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन, और इनको हमने एंट्री दे दी कहां, लेफ्ट ऑरिकल में। और ध्यान से समझना, इस लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, है ना। ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट ऑरिकल में आ गई। अब ये राइट ऑरिकल जो है, अब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे बच्चे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है, ट्राई, कौन सा, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। कहां एंटर करेगी बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और उसके बाद बच्चे राइट वेंट्रिकल करेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे राइट वेंट्रिकल ने किया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां से अगली ब्लड वेसल निकलेगी, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाएगी, और ये ब्लड वेसल जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली
ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल होते 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 कहाँ पहुंचेगी? लंग्स में। क्योंकि ये हार्ट से निकल रही है इसलिए बच्चे हमने इसका नाम क्या दिया? आर्टरी, बिकॉज blood vessel is leaving the heart and because it is connecting to the lungs we have given what word? pulmonary। और देखो इस pulmonary artery में कौन सा ब्लड पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से लंग्स में पहुंचा, लंग्स से मतलब एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ और आपने जब एक्सहेलेशन किया तो आपके मुंह से बच्चे कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो जो गाना था ना, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, तो अब गाने को हम उल्टा कर देंगे कि सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी सांस गई। कहाँ गई? बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। समझे यहां तक बच्चों? तो ये तो सिंपल सा है। और फिर हमने ऑक्सीजन ली तो ये सर्कुलेशन जो है वो वापस से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये तो सिंपल सा आपको शायद लगा हो। सिंपल लगा कि हार्ड लगा? जरा कमेंट्स में लिखो हार्ड और सिंपल, किसको समझ में आया, किसको थोड़ा सा कठिन लगा। हाँ बच्चे, पूरी प्रोसेस तो बहुत फटाफट होती है। एक कार्डियक साइकिल चलती है 0.8 सेकेंड्स, मतलब 1 सेकेंड से भी कम में हार्ट बीट हो जाती है पूरी कंप्लीट, सब निपट जाता है। ठीक है, तो काफी बच्चों को सिंपल लगा। जिनको हार्ड लगा है तो वो यूट्यूब पे दोबारा से इस वीडियो को देख लेना बाद में। अब ये तो ठीक है। अब बच्चे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस क्या आते हैं वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपने बच्चों आर्टरी में पढ़ा होगा, या हमने पढ़ा है या नहीं, कि ऑल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, जनरली थ्योरी होती है, बट हमने आपको ये डेफिनेशन कभी नहीं पढ़ाई। ठीक है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी, दिस इज जस्ट अ सेंटेंस दैट ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वी आर हैविंग एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन मिला? सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अगर आप यहां पर देखोगे बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वीन से रिलेटेड, ऑल वीन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। अगर आप डायग्राम में देखोगे बच्चे, ये पल्मोनरी वीन और ये पल्मोनरी वीन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बोर्ड का, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया बोर्ड का। ठीक है, और भी एक एक एक्सेप्शन है, अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वीन, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, वो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अभी बस एक एक एग्जाम्पल इनके याद रखो, एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग्स और सिस्टमिक मतलब यहां बॉडी। ठीक है, तो यहां इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो जिसको फोटो स्क्रीनशॉट लेना है बच्चे, आपके सामने ये रहा डायग्राम, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में काम में आए आपके, क्योंकि यही आपने समझा है तो इसी को दोबारा जब देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आने के चांसेस होते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो यहां से समझो। लंग्स की बात करें, अब एक एकदम ब्रांड न्यू कलर अपन को देखना पड़ेगा। सारे कलर तो सेम लगते हैं, येलो कलर लेके देखते हैं, बताना भाई येलो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहां पे बच्चे लंग्स की बात करें तो यहां पे आप ध्यान से देखो, लंग्स जो है दिखाई दे रहा है, तो लंग्स जो है वो कहां से कनेक्टेड है? पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि राइट वेंट्रिकल से शुरुआत हुई, मतलब कि लंग्स के सर्कुलेशन की शुरुआत कहां से हुई? राइट वेंट्रिकल से। ध्यान से डायग्राम में देखते जाना, राइट वेंट्रिकल से आगे बढ़े लंग्स में पहुंचे, फिर लंग्स से आगे बढ़े और लेफ्ट वेंट्रिकल में खत्म हुआ, जितना भी लंग्स से कनेक्टेड है। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल तक, है ना, ये सॉरी लेफ्ट ऑरिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से शुरुआत हुई और खत्म हुई लंग्स की कहां? लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये वाला पार्ट बच्चे पूरा कहां आ जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? पल्मोनरी आर्टरी,
लंग्स और पल्मोनरी वीन। ये तो हो गई कौन सी सर्कुलेशन, पल्मोनरी। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों, सिस्टमैटिक की। येलो कलर में मजा नहीं आ रहा है, दूसरा कलर देखते हैं, स्काई ब्लू कलर से चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सिस्टमिक की। तो सिस्टमिक देखते हैं बच्चे कैसा है। सिस्टमिक की अगर हम बात करें बॉडी, तो यहां से देखो अयोटा से शुरू हुआ, अयोटा से ये गए हम कहा, बॉडी में, और बॉडी से वापस वीना केवा से हम कहा आ गए, राइट ऑरिकल में। तो शुरुआत कहां से हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल, खत्म कहां हुआ, राइट ऑरिकल। तो कहां से शुरुआत हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल, और खत्म कहां हुआ बच्चे, राइट ऑरिकल। तो ये जितने भी पार्ट्स आ जाते हैं इनके बीच में, ये बताते हैं पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तीसरा सर्कुलेशन आप लोग बताओगे कि भाई हार्ट को भी तो खुद ब्लड चाहिए, और खुद को ब्लड सप्लाई करना है, तो हार्ट के लिए खुद का सर्कुलेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, कोरोनरी सर्क्यूलेशन। कौन सा हो जाएगा बेटा, कोरोनरी सर्क्यूलेशन। बच्चे यहां तक समझ में आया सभी को, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ इतना समझ में आया, फिर और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6 मिनट अभी और हैं तो हम और डिस्कस कर सकते हैं। थक गए हो तुम लोग तो बताओ, अभी भी जिंदा हो, दिल धड़क रहा है तो बताओ। दिल धड़कने दो, दिल चलने दो, दिल तो जुड़ता रहेगा टूटता रहेगा, बट पढ़ाई बार बार ये नहीं आती है, इसलिए बहुत अच्छी तरह हमें समझनी होती हैं चीजें। कोरोनरी में भी कोरोना सब जगह कोरोना कोरोना चल रहा है आजकल तो। ठीक है बच्चे, तो ये आपको समझ में आया बहुत ही अच्छी तरीके से, आई होप। चलो इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। सीनियर लोग जितने यहाँ पर ऐड है बेटा, कुछ क्वेश्चंस हों तो आप बताओ, जो अपन डिस्कस नहीं किए हैं तो वो जूनियर्स के काम में आ जाएंगे। जैसे कि थोड़े बहुत क्वेश्चन को दिमाग में आ रहे हो कि कुछ आसिफ सर ने स्किप कर दिया हो, फटाफट से बताओ कमेंट में, तो अपन जूनियर्स की थोड़ी हेल्प करें इधर। टाइप में व्यस्त होंगे अपने सीनियर्स। वाई वेंट्रिका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, अच्छी अच्छी चीज याद दिलाई। हाँ, अपन ने जो क्वेश्चन बेटा स्किप किया था एक, कि भाई जो वेंट्रिकल्स जो हैं, हाँ 2 क्वेश्चंस याद आए बच्चे हमें। पहला क्वेश्चन है कि भाई राइट साइड ट्राइकस्पेड और लेफ्ट साइड बाइकस्पेड क्यों, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिक क्यों। ठीक है, तो यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा कि व्हाई देयर आर 3 cusp और tricuspid valve on the right, between right auricle and right ventricle, and only bicuspid valve between the लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चे याद करो, हमने जो डायग्राम देखा था बाइकस्पिड में थिकनिंग थी, किसकी थिकनिंग थी, उसमें ज्यादा क्या बनी हुई थी, मसल्स थी, है ना। सेप्टम में हमने देखा था वेंट्रिकल्स की वॉल कैसी है, काफी ज्यादा मस्कुलर है। तो मस्कुलर है क्योंकि मसल्स ने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया, इसलिए सिर्फ कितने कस्प्स रह गए, सिर्फ 2 कस्प रह गए, तीसरे कस्प के लिए जगह ही नहीं बची, क्योंकि वो जगह किसने यूज कर ली, मसल्स ने यूज कर ली। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि भाई ट्राइकस्पिड इस तरफ है तो इस तरफ भी 3 वॉल्व होना चाहिए, सिर्फ 2 वॉल्व इसलिए हैं क्योंकि रेस्ट ऑफ द स्पेस हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय मसल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस मसल्स द वेंट्रिकल्स बिकम थिक। ये तो पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि वेंट्रिकल्स की मसल थिक क्यों। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन अपने डायग्राम में है कि बच्चे यहां ध्यान से देखो, जो हमारे, ये हैंग हो गया क्या, हाँ जी, जो हमारे वेंट्रिकल की ये जो मसल है ग्रीन कलर से शो कर रहा है, ये कैसी होती है बच्चे, ये थिक होती हैं। थिक इसलिए क्योंकि ये अयोटा से बेटा जो ब्लड है वो पूरी कहां लेके जा रही है, बॉडी में। वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में जाना है, पैरों तक जाना है, ब्रेन तक जाना है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, है ना। इनफ प्रेशर, इनफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा तभी तो हाई प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो पाएगा। तो बिकॉज द ब्लड हैज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू आउट द बॉडी, दैट्स व्हाई द वेंट्रिकल वॉल्स आर थिक,
है ना, पंप करने के लिए। ये सेलिना में आपको मिल जाएंगी 3-4 लाइनें। तो ये हो गया, और कुछ छूटा हो तो बताओ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए। सर वाई वेंट्रिकल्स आर कंपेरेटिवली बिगर इन साइज देन द ऑरिकल्स। बेटा ऑरिकल्स में ब्लड रिसीव होते ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होके वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। वेंट्रिकल समझना, वेंट्रिकल का साइज बड़ा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पंपिंग होती है, और पंपिंग होके, समझना ध्यान से, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए हमें, क्योंकि पंपिंग होगी तभी फुल फ्लो से वो ब्लड आगे पूरी बॉडी में जा पाएगा। अगर इसको समझना, चिराग समझने की कोशिश करो बाकी सभी बच्चे, कि एक बलून है जो इतना, सिर्फ इतना ही क्या हो सकता है, फूल सकता है, और दूसरा बलून है जो इतना फूल सकता है। अभी दोनों बलून्स का जो शेप है वो पिचका हुआ है, ये बलून भी पिचका हुआ है और ये बलून भी पिचका है। ठीक है, इस बलून की कैपेसिटी है 50 ml, ठीक है, और इस बलून की कैपेसिटी कितनी है, 200 ml। अब मान लो जहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर कॉन्ट्रैक्शन करोगे ऑरिकल्स में, सॉरी वेंट्रिकल्स में अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करोगे, और वहां कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है, 200 ml, बट वेंट्रिकल का साइज क्या है, छोटा। अगर छोटा है वेंट्रिकल का साइज तो सिर्फ वॉल्यूम कितना आ सकता है, 50, और पंपिंग कितनी स्पीड के लिए चल रही है, 200 के लिए। तो क्या होगा, वेंट्रिकल आपका क्या कर जाएगा, वेंट्रिकल वॉल्यूम ज्यादा आना है और साइज है छोटा तो वेंट्रिकल ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो रियल लाइफ में ब्लास्ट नहीं होता क्योंकि वेंट्रिकल का साइज बड़ा है। तो हमारे बेटा नेचर के अकॉर्डिंग जो हम एवोल्यूट करे हैं, हम जिस तरीके से इंसान बना है वो एकदम बहुत परफेक्ट बना है, हर एक चीज अपनी अपनी जगह एकदम सही बनी है और सही तरीके से वो यूज हो रही है। वाई सर, वाई पल्मोनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी आर्टरी से बेटा, यहां पे तुम लोग डायग्राम में कंफ्यूज हो रहे हो क्या यहां पे बच्चे लॉन्ग और शॉर्ट का कोई इशू होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो, जैसे यहां तो अपन ने बेटा डायग्राम नीचे से बनाया है, बट अभी अभी हमने हार्ट के डायग्राम में देखा था कि ये तो ऊपर की तरफ से ही जाती है। डायग्राम में हमने नीचे से आर्टरीज शो की है ताकि समझ में आए। तो ये आर्टरीज ऊपर की तरफ से ही जाती है और अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ होती है। ठीक है, तो डायग्राम के बेसिस पे कंफ्यूज नहीं होना है। सर वाई सेमिलुनर वॉल्स आर इंपॉर्टेंट इन आयोटा। ये बेटा हम आपको पढ़ाएंगे कार्डियक साइकिल में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कार्डियक साइकिल ही पढ़ने वाले हैं। कार्डियक साइकिल में आपको हम वॉल्व्स का इंपॉर्टेंस बताएंगे कि वॉल्व्स होना क्यों जरूरी है। समझे बच्चे? तो आप लोग वापस अपने स्क्रीन पर आ सकते हो। प्रेजेंटेशन हम रोक रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल सब बाद में डिस्कस किया जाएगा जब बीमारियां डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, वीडियो ऑन कर रहे हैं तो आसिफ सर अगर आपको दिखाई देने लगे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और फटाफट से जिनको हम दिखाई नहीं दे रहे हैं पार्टिसिपेंट की लिस्ट में अमीबा क्लासेस ढूंढो और उस पर पिन कर दो। पिन कर दोगे तो आसिफ सर आपके दिखाई देने लगेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, प्यासे हैं और खतरनाक तरीके से भूख लग रही है। तो 1.5 बच्चों का है, सभी को भूख लग रही होगी, तो बैच अपन बंद करते हैं।